तस्वीरें बांग्लादेश की हैं, जहां हिंदू समुदाय का गुस्सा फूट पड़ा है और वो बांग्लादेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। और इसकी वजह है बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी, जिनकी रिहाई के लिए हिंदू समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने भी चिंता व्यक्त की है, साथ ही जल्द से जल्द उनकी रिहाई की भी मांग की है। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कौन है चिन्मय कृष्ण दास, उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है, इस मामले पर भारत सरकार ने क्या कहा है और उस पर बांग्लादेश सरकार ने क्या तर्क दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कौन है चिन्मय कृष्ण दास। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में बांग्लादेश सनातन जागरण मंच और बांग्लादेश सम्मिलित शंख लघु जोत का विलय हुआ था। दोनों ने मिलकर बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत नाम का संगठन बनाया और 38 साल के चिन्मय कृष्ण दास को इस संगठन का प्रवक्ता बनाया गया। वे इस्कॉन चटगांव के पुंडरीक धाम के अध्यक्ष भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 5 अगस्त यानी शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद चिन्मय कृष्ण दास चर्चा में आए थे। चिन्मय दास अगस्त से बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकार और उन पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में हिंदुओं पर कथित हमलों के खिलाफ 2 से 3 बड़ी रैलियां भी की थीं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। चिन्मय दास बांग्लादेश में चटगांव के रहने वाले हैं। वो एक आश्रम भी चलाते हैं और हिंदू बच्चों की शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवा के काम से भी जुड़े हैं। अब समझते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिन्मय कृष्ण दास समेत 19 लोगों के खिलाफ चटगांव के पुलिस स्टेशन में देशद्रोह का मामला केस दर्ज हुआ था। चिन्मय पर आरोप है कि उन्होंने 25 अक्टूबर को चटगांव के न्यू मार्केट इलाके में बांग्लादेश के राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया था, जिसके बाद बांग्लादेश पुलिस की खुफिया ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 26 नवंबर की सुबह उन्हें चटगांव की कोर्ट में पेश किया गया। इस पूरी घटना को लेकर हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन एकता परिषद के नेता राणा दास गुप्ता का दावा है कि चिन्मय कृष्ण दास के ऊपर झूठा केस बनाया गया। वो बताते हैं जिसे बांग्लादेश का झंडा बताया जा रहा है वह बांग्लादेश का था ही नहीं, क्योंकि इस झंडे पर 4 तिरंगे बने हुए थे, जिसके ऊपर उन्होंने ध्वज फहराया था। बांग्लादेश सरकार किसी न किसी तरीके से अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाने के लिए झूठे केस बना रही है। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार आसिफ मोहम्मद साजिब भुइयां का कहना है कि अगर चिन्मय दास देशद्रोह जैसी घटना में शामिल हैं तो उन्हें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। वहीं इस पूरी घटना के बाद हिंदू समुदाय सड़कों पर उतर आया है और चिन्मय कृष्ण दास के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस बीच आरोप है कि घटना के बाद बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं तेज हो गई हैं, जिसे मुस्लिम समुदाय अंजाम दे रहा है। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि चिन्मय कृष्ण दास जो बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता भी हैं, उनकी गिरफ्तारी और जमानत को नामंजूर करने पर हम गहरी चिंता जाहिर करते हैं। हिंदुओं के घरों दुकानों में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई, उन्हें आग के हवाले किया गया, साथ ही मंदिरों को भी तोड़ा गया। फिर भी इन घटनाओं के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शांतिपूर्ण तरीके से जायज मांगे करने वाले धार्मिक नेताओं के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों के हिंदुओं पर हुए कई हमलों के बाद ये घटना सामने आई है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर बांग्लादेश का भी जवाब आया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार के आंतरिक मामलों से संबंधित एक बयान जारी किया है। ये बेहद निराशाजनक और गहरी पीड़ा की बात है। बांग्लादेश सरकार ने पाया है कि चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को कुछ लोगों ने गलत तरीके से पेश किया है, क्योंकि चिन्मय कृष्ण दास को विशिष्ट आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस तरह के बेबुनियाद बयान दोनों पड़ोसी देशों के बीच दोस्ती और आपसी समझ की भावना के भी विपरीत हैं। जिस मामले पर सवाल उठाए गए हैं उसका मामला कानून की अदालत में है। इसी के साथ बांग्लादेश सरकार ने दोहराया कि उनके देश की न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और वो न्यायपालिका के कामों में दखल नहीं देती। इस पूरी घटना पर इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस ने भी कड़ी निंदा की है। इस्कॉन ने अपने बयान में कहा है कि
इस्कॉन बांग्लादेश के प्रमुख नेताओं में से एक चिन्मय कृष्णदास को ढाका पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये खबर परेशान करने वाली है। इस्कॉन का दुनिया में कहीं भी आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे आरोप बेबुनियाद और अपमानजनक हैं। वहीं इस्कॉन ने भारत सरकार से तत्काल कदम उठाने और बांग्लादेश सरकार से बात करने की अपील की है। साथ ही इस्कॉन ने चिन्मय कृष्णदास को तुरंत रिहा करने की मांग की है। बता दें कि बांग्लादेश के 8 शहरों में इस्कॉन के 50 से ज्यादा मंदिर और केंद्र हैं, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।